तो आखिर कैसे साइतामा गंजा हो जाता है? तो अगर तुम्हें भी लगता है कि साइतामा के गंजा होने के पीछे का रीजन उसकी ट्रेनिंग थी, तो तुम्हें मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि साइतामा के बालों को उड़ने का रीजन हमें मांगा के एक बोनस चैप्टर में बताया जाता है। उस चैप्टर में साइतामा अपने सर के पीछे के बाल देखना चाहता था, पर लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही मिरर था। इसलिए साइतामा तब तक अपने सर को स्विंग करता रहता है जब तक कि वो अपने सर के पीछे की साइड को देख ना ले। बट ऐसा करते समय उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सर से सारे के सारे बाल तक उड़ जाते हैं, एंड सो इसी की वजह से हमारा साइतामा गंजा हो जाता है। तो यह है साइतामा की ग्रेटेस्ट फीट्स ओपीएम सीरीज में। तो साइतामा की ऐसी काफी सारी ग्रेटेस्ट फीट्स है जिन्हें सुन के तुम हैरान हो जाओगे, जैसे कि वो इतनी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है कि उससे टाइम ट्रैवल तक भी पॉसिबल है, और बंदे ने सिर्फ अपनी एक ही छींक में पूरे के पूरे जुपिटर तक को हिला दिया था। और साइतामा गारो की पावरफुल टेक्निक को भी सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करके ही मास्टर कर लेता है। इसके साथ साथ गारो के अगेंस्ट फाइट में जब साइतामा एक सीरियस पंच मारता है तो उससे लिटरली स्पेस के अंदर होल हो जाता है, और साइतामा ने गामा रे बर्स्ट को भी सर्वाइव किया था, जो कि हमारे यूनिवर्स का दूसरे सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बट इससे भी बड़ी चीज साइतामा ने करके दिखाई है, जिसे सुनने से पहले सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वो है तासुमाकी जैसी सुंदरी को पटाना। तो क्या रीजन है साइतामा के अंडे जैसे दिखने का? तो ओपीएम में ज्यादातर हीरोज के डिजाइन काफी कूल और फ्लैशी बनाए गए हैं कंपेयर टू साइतामा, जिसे एक प्लेन अंडे की तरह बना के छोड़ दिया है। अब उसे ऐसा बनाने के पीछे का रीजन ओपीएम के ऑथर ने ये दिया था कि जो वर्ल्ड है वो कूल लुकिंग हीरो से भरा पड़ा है, जो कि बनाने का उनका इंटेंशन नहीं था। प्लस उनका ये भी मानना है कि एक रियल हीरो की कूलनेस उसके लुक से नहीं उसकी स्पिरिट से आती है, यानी कि उसके जोश और जज्बे से। एंड सो अपने थॉट और इन्हीं पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए ओपीएम के ऑथर ने साइतामा को एकदम प्लेन लुक दिया है। तो आखिर कितना पावरफुल है साइतामा? तो जो साइतामा है उसका पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि उसे अभी तक की पूरी ओपीएम सीरीज में कोई भी इंजर तक नहीं कर पाया है, और वो अपने सारे एनिमीज को खत्म कर देता है एक सिंगल पंच में, सिर्फ कुछ को छोड़ के, जैसे कि कॉस्मिक गारो और बोरोस। साइतामा की पावर इतनी ज्यादा फास्टली ग्रो करती है कि जिसे मैच भी नहीं किया जा सकता। गारो के अगेंस्ट फाइट में यही होता भी है, जहाँ वो साइतामा की पावर्स को कॉपी करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि साइतामा का हर पंच पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। एंड इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि साइतामा इनफिनिटली पावरफुल है। तो ये है साइतामा के सारे सीरियस मूव जो कि उसने अभी तक ओपीएम में यूज किए हैं। तो सबसे पहले आता है साइतामा का सिंगल सीरियस पंच, जिसके एक ही अटैक से वो बोरस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आती है सीरियस साइड हॉप्स, जिसमें साइतामा यहाँ से वहाँ कूद के खुद की ही आफ्टर इमेज क्रिएट करता है। इसके बाद आता है सीरियस टेबल फ्लिप, जिसमें साइतामा एक ही हाथ से पूरी की पूरी जुपिटर के मून की सरफेस को हवा में उड़ा देता है। और इसके बाद आती है मेरी फेवरेट साइतामा की लावा पिचकारी, जिससे वो ओरोची को ऑलमोस्ट एनिहिलेट कर देता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट साइतामा की सीरियस छिंक, जिससे वो पूरे के पूरे जुपिटर तक को हिला देता है। और ये है टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ओपीएम में। तो नंबर 5 पर आता है ब्लास्ट, जिसने अभी तक अपनी फुल पावर्स तो नहीं दिखाई है, पर ये बोला जाता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सारे एस क्लास हीरोज को तो हरा सकता है। नंबर 4 बोरोस, इस बंदे की पावर का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि इसने साइतामा को चांद तक फेंका था। नंबर 3 है कॉस्मिक गारो। अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तक नहीं है कि ये कितना पावरफुल था, इसने साइतामा के सीरियस पंचेस को भी झेला था। और नंबर 2 पर है गॉड, एक मिस्टीरियस विलन जो कि आगे काफी बड़ा थ्रेट साबित होने वाला है। एंड नंबर 1 तो तुम सबको पता ही होगा, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साइतामा। तो ओपीएम में कितनों को साइतामा की ट्रू पावर के बारे में पता है? तो ओपीएम में ऐसे काफी कम कैरेक्टर्स है जो कि जानते हैं कि साइतामा सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। और इनमें से एक है जेनस, जो कि साइतामा की रियल पावर देखने के बाद वो उसे अपना मास्टर बना लेता है। फिर पता चलता है बैंक, और उसके बाद किंग को भी ये रियलाइज हो जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कौन है। और इनके अलावा कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स भी है जिन्हें हमारे साइतामा की स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा है, जैसे कि निंजा हथौड़ी, फुबुकी, डॉक्टर कुसानो और तासुमाकी। बट ज्यादातर कैरेक्टर्स को ओपीएम में साइतामा की रियल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है, और वो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो सातोरू, गोजो और साइतामा, इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो गोजो के पास इन्फिनिटी है, जिसके रहते कोई भी चीज उसे टच करने से पहले ही रुक जाती है। प्लस उसके पास पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन और होलो पर्पल भी है, जो कि डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और इन्फिनिटी के साथ साथ 6 आइज भी आती है, जो कि यूजर को काफी सारी कर्स एनर्जी और अनटचेबल स्पीड देता है। बट इतने सारे पावरफुल मूव्स होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता गोजो कुछ खास डैमेज दे पाएगा साइतामा को। वहीं ऑन दी अदर हैंड तुम्हें ये तो पता ही होगा कि साइतामा सिर्फ अपने एक ही पंच से बड़े थ्रेट को खत्म कर देता है, इसलिए ऑब्वियसली ये फाइट तो साइतामा ही जीतेगा। व्हाट इफ, क्या हो अगर साइतामा इविल बन जाए? तो साइतामा के इविल बनने के ऊपर सभी फैंस की उनकी अलग अलग थॉट्स और थियरीज हैं, जैसे कि अगर साइतामा इविल बनता है तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा एक वर्दी अपोनेंट ढूंढने के लिए, जो कि उसे टो टू टो फाइट कर सके। या फिर साइतामा जैसे अपने हीरो का वर्क करता है एज ए हॉबी, वैसे ही वो विलन का भी करेगा। ज्यादा कुछ नहीं, वो सेल में लाइन तोड़ के आगे बढ़ जाएगा या फिर कैंडी चुराएगा। एंड अब इनमें से जो भी साइतामा करेगा वो उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से होगा, ना कि किसी केओस और इविल डिजायर के लिए। बाकी तुम्हें इसे लेकर क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना।